तो उसमें अर्थ मैग्नेटिज्म बेटा डिलीट हो गया है इस बार, ठीक। तो आप कहाँ तक कर लिया था? प्रॉपर्टीज हो गई थी, इम्पोर्टेंट चीजें हटा दिए सब बोला जाए। क्वेश्चन करवा जी जी करवा रहे, रुक जाए बेटा, देखने और कुछ। जी साहब बताइए। ये हो गया बेटा, एक नेट बातें नहीं, नेट आपका मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड एक बनता है, ठीक है। क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है कटिंग वगैरह पे, तो लिखिएगा लिखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, लिखिए नहीं कॉन्सेप्ट लिख लीजिए तब क्वेश्चन करिएगा। देखिए हाँ हेडिंग करिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट्स इन डिफरेंट कंडीशंस, बार मैग्नेट इन डिफरेंट कंडीशंस। इन डिफरेंट कंडीशंस बेटा। अब एक पहला कंडीशन बनता है कटिंग ऑफ क्या, बार मैग्नेट। अगर किसी बार मैग्नेट को हम लोग कट कर देते हैं, ठीक, तो उसके ईच पार्ट का जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट और पोल स्ट्रेंथ होगा उस पर क्या इफेक्ट होगा, ठीक। तो पहला पार्ट करिएगा ऑन कटिंग ऑफ बार मैग्नेट, ऐसे से करो कटिंग ऑफ बार मैग्नेट, कटिंग ऑफ बार मैग्नेट। कटिंग ऑफ बार मैग्नेट, ठीक। तो जब हम लोग बात करेंगे कटिंग ऑफ बार मैग्नेट का, किसका बात करोगे आप? कटिंग ऑफ बार मैग्नेट की आप बात करेंगे, तो उस केस में क्या होगा आपका, देखो ये सपोज दैट पोल स्ट्रेंथ को प्लस माइनस एम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्थ एंड साउथ को, ठीक। तो ये नॉर्थ पोल है बेटा, ये साउथ पोल है। लेंथ आपने जनरली हम लोग 2L लेते हैं, ठीक। कंडीशन क्या है, जब इसका मैग्नेटिक मोमेंट आप लेंगे तो कैपिटल एम इक्वल टू आएगा स्मॉल एम इंटू कितना, 2L। ये इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट है और स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ है। अगर इसे हम लोग कट करते हैं तो कट करने के हमारे पास दो एक्सिस होता है बेटा, एक परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ठीक, यानी एक्सिस के परपेंडिकुलर, और एक पैरेलल टू इट्स लेंथ, ठीक। तो ये पार्ट करेंगे, अगर इससे जो कटिंग हमने किया सपोज दैट परपेंडिकुलर क्या, या पहले परपेंडिकुलर कर लेते बेटा, पहला केस कर लो परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। अगर यहीं लिख लेते हैं हम लोग परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ करेंगे बेटा, तो पहली बात तो कट करने पे जो पोल होते हैं ऑलवेज आपका जो पोल क्या होता है, ठीक, बाई जो बढ़ेंगे ईच एंड एवरी पार्ट जो होगा वो बाईपोलर होगा, कभी भी यूनिपोलर मैग्नेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, कभी भी आपके यूनिपोलर मैग्नेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ऑलवेज ये बाईपोलर ही रहेंगे। तो नॉर्थ के साइड में नॉर्थ बनेगा, दूसरा कॉन्जुगेट जो बनेगा वो साउथ पोल जैसे बिहेव करेगा, ठीक। इस केस में कंडीशन क्या हो रहा है, अगर इसके टोटल लेंथ 2L लिया था और इसका हो जाएगा 2L/2 यानी क्या L हो गया। दो पार्ट में अगर हमने कट कर दिया, क्या किया बेटा, 2 पार्ट्स में अगर 2 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको कट कर दिया मैग्नेट को, तो उस कंडीशन में ये भी हमारा कितना होगा, L होगा। ये नॉर्थ है तो इधर वाला कॉन्जुगेट नॉर्थ और साउथ बनेगा, नॉर्थ साउथ, इस तरह से अल्टरनेट आपका फॉर्मेशन होगा। तो ये कंडीशन है, ए से जो आपका पार्ट होगा वो बाईपोलर ही रहेगा, कभी यूनिपोलर मैग्नेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्वेश्चन ये भी बोला जाता है यूनिपोलर बार मैग्नेट कैन एग्जिस्ट आर नॉट, तो नेवर भी एग्जिस्ट, ठीक, कभी भी आपका पॉसिबल नहीं होगा, ठीक। अब कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है बेटा इसके जो पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या इफेक्ट होगा। देखो क्योंकि स्मॉल एम बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, तो उसके थिकनेस में कोई चेंजेस नहीं हुई। भाई जो मैग्नेट था, मान लो यही मैग्नेट हमने ऐसे कट किया ना, तो इसकी जो थिकनेस थी वो तो रिमेन सेम है। जब सेम है तो आपका वहाँ पे पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जो एम डैश आपका होगा स्मॉल एम डैश, सपोज इसके लिए पोल स्ट्रेंथ हम लोग क्या ले रहे हैं, एम डैश ले रहे हैं,
तो एम डैश की जो वैल्यू आपकी होगी पोल स्ट्रेंथ जब हम लोग लिखेंगे एम डैश बेटा वो रिमेंस एम के बराबर ही रहेगा, पोल स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट जो डाइपोल मोमेंट आपका होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल क्या मोमेंट जो आपका होगा कौन सा होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो आपका होगा ये वैल्यू हमारा क्या है कैपिटल एम। इसकी जो वैल्यू होगी बेटा वो एम डैश इंटू एल डैश के बराबर होगा, ठीक। तो एम डैश की वैल्यू हो गई एम और एल डैश की वैल्यू हो गई एल, जबकि यहाँ पे कितना था 2L था तो आधा हो गया ना, तो यहाँ पे आएगा यानी कि एम एल हो गया। और ये वैल्यू जो होगी ये एम डैश आ रही है तो कैपिटल एम डैश की वैल्यू जो होगी कैपिटल एम बाई कितना 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो आधा है ना, तो कैपिटल एम बाई 2 यानी कि अगर आपने एक्सिस के परपेंडिकुलरली दो इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करोगे तो पोल स्ट्रेंथ विल रिमेन्स सेम, मतलब पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट क्या चीज डाइपोल मोमेंट विल बी हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू, ठीक है। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इनिशियल वैल्यू की आधी हो जाएगी। ऐसे अगर आप एन पार्ट में कट करोगे तो पोल स्ट्रेंथ ईच पार्ट का सेम रहेगा, लेकिन आपका डाइपोल मोमेंट क्या होगा इनिशियल वैल्यू का 1/n टाइम्स हो जाएगा, ठीक। तो पहला लिखिएगा कटिंग ऑफ बार मैग्नेट, इसका ए कर लो। इफ मैग्नेट इज कट इनटू इक्वल पार्ट्स, उसमें लिखो इफ मैग्नेट इज कट इनटू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, एक्सिस करो या परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ कर लो, हो जाएगा परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ और एक्सिस जो भी कर लीजिए। हो गया, बना लीजिए, ऐसे बना के नोट कर लीजिए। ऐसे पहले दिखाना जिससे समझ में आ जाए। यहाँ पे एम क्या था पोल स्ट्रेंथ था और कैपिटल एम था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वेर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हो गया, दूसरा रखिएगा सेकेंड बी पार्ट करिए। इफ मैग्नेट इज कट, ऐसे ही कर लो, इसी में सब पॉइंट कर लो आगे। इफ
वहीं कर लो, एरो लगा के उसी पॉइंट में। इफ मैग्नेट इज कट किसमें, इन n पार्ट्स, कितने में, n पार्ट्स। अगर n पार्ट में करेंगे तो भी पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगा, पोल स्ट्रेंथ ईच पार्ट का जो होगा वो m के बराबर ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बट क्या डाइपोल मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो आपका होगा, पढ़ लेंगे बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच पार्ट, ईच पार्ट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा m डैश की वैल्यू, m डैश की वैल्यू m बाई क्या हो जाएगा, n के बराबर होगा। तो अगर n इक्वल पार्ट में आप कट करेंगे, बट कंडीशन है n इक्वल पार्ट होना चाहिए। इफ मैग्नेट इज कट इन n इक्वल कर लो बेटा, इक्वल पार्ट्स। अगर n इक्वल रहेगा तो हर पार्ट का अलग अलग होगा, ठीक, n इक्वल पार्ट्स। अगर n इक्वल पार्ट्स में आप कट कर रहे हो तो उस कंडीशन में जो आपका होगा वो m डैश की वैल्यू जो होगी m बाई n के बराबर हो जाएगी। समझ रहे हैं? अरे भाई लेंथ जो है n पार्ट में डिवाइड हो जाएगा भाई, जब n इक्वल इसे 2 पार्ट में किया तो 2 से डिवाइड किया तो 2l था, तो l आ गया। आप n पार्ट में करोगे तो 2l बाई n होगा, तो डाइपोल मोमेंट आपका m डैश की वैल्यू m इंटू 2l बाई n, और m इंटू 2l हो जाएगा कैपिटल M, तो कैपिटल M बाई क्या हो जाएगा, m के इक्वल हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। हाँ हाँ, ये उसी का पार्ट है बेटा, इसीलिए तो कहें उसी पॉइंट में लिखना है, उसी जो परपेंडिकुलर टू द क्या है एक्सिस है उसी में ही ये उसका सब पॉइंट है। हो गया, सेकंड लिखेंगे, नहीं हुआ, अरे तो बताना चाहिए था देविया, जल्दी नोट करो। ये तो मैंटिक हो ही गया। सर ने क्या स्टार्ट किया अभी हैं, इससे शुरू कर दिए हैं, EMI अभी नहीं पढ़ाए हैं, EMI पढ़ा दिए हाँ, क्योंकि सर मुझे टेंशन पहले पढ़ाया था, सर टेंशन उसके बाद पढ़ा। एसी पूरा कहाँ तक एसी कराए हैं, एसी में वही से 7 को बताया, 7 का इसका वही तो हुआ, अभी पावर नंबर बताना बाकी है। अच्छा और कह रहे थे सर कि लोग में ये आपके और ये सब वाला आपको पढ़ा देंगे, उधर वाला एटम निकला एटम निकला यहाँ पढ़ा दे, आपकी बेब इसका सर पढ़ाएंगे, नहीं या तो ये ऑप्टिक्स हम शुरू कर दे रहे हैं, ठीक, रे आर्टिक्स शुरू कर दे रहे, अब ये पूरा शुरू किए हैं सर, तो पूरा वो उधर पढ़ा देंगे। हाँ अब बेब सर पढ़ा देंगे, वो पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ में पढ़ा देंगे, नहीं वो सर पढ़ाएंगे अब, है ना, 11th वाला हम पढ़ा दिए थे, 12th वाला सर पढ़ा देंगे। ठीक, हम दे आप शुरू करते हैं। अब ये सर पूरा जो है
इंडक्शन पढ़ा ही रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी रेट करके उसी से पढ़ा देंगे। ठीक, इंडक्शन पढ़ा रहे हैं तो वेव उसे रेट करके पढ़ा देंगे। ठीक है, जब नहीं पढ़ाएंगे तो देखा जाएगा। हाँ, तब हम लोग रिवाइज भी करा दिया जाएगा। क्लासेस होती नहीं है। चलो लिखो बेटा, अल्लाह लिखिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए। देखिए सेकेंड बी पार्ट लिखिएगा। ए बार मैग्नेट इज कट इनटू, इफ अ बार मैग्नेट इज कट इनटू, उसी का बी पार्ट करो। इफ बार मैग्नेट इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट along its axis, is cut into two equal parts along its axis, और जब along axis लेंगे बेटा तो उसका एरिया आधा हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। इसका बी पार्ट था। ठीक, अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा या क्या वैल्यू एम इंटू क्या हो गया, 2L हुआ। ये इनिशियल वाला कंडीशन हो गया। पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है और लेंथ हमारा 2L था, तो मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू 2L हो गया कैपिटल M की वैल्यू। अब जब इसे बेटा हम लोग दो पार्ट में कट कर रहे हैं, कैसे? along its axis, तो लेंथ क्या रहेगा? रिमेन सेम रहेगा। रिमेन्स क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा, बट विथ जो आपका होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये लेंथ आपका 2L हुआ। अब इसकी थिकनेस यानी एरिया चेंज हो रही है। तो सपोज दैट पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या हो गया? m डैश माइनस m डैश। लेंथ तो रिमेन सेम है, तो एरिया चेंज होने से जो पोल स्ट्रेंथ होगा बेटा, m डैश की जो वैल्यू आएगी वो एरिया के प्रोपोर्शन होगा। तो एरिया हाफ हो रहा है तो क्या होगा? उसकी वैल्यू m/2 हो जाएगी। यानी कि m डैश का वैल्यू जो पोल स्ट्रेंथ आपका है इस पार्ट का, वो m/2 हो जाएगा। ठीक, एंड डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है क्या है आपका? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। ठीक, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M डैश की वैल्यू होती है स्मॉल m डैश इंटू क्या? लेंथ L डैश। तो m डैश की वैल्यू होगी बेटा m/2, लेंथ की वैल्यू रिमेन सेम है। तो देखो m इंटू 2L, m इंटू 2L/2, और m इंटू 2L कितना है? कैपिटल M के इक्वल है। तो यहाँ पे m डैश की जो वैल्यू होगी m बाई कितना हो गया? 2। इसका मतलब जब हम लोग मैग्नेट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे क्या अलोंग द एक्सिस, तो उस केस में पोल स्ट्रेंथ भी हाफ होगा और डाइपोल मोमेंट भी हाफ होगा। और जब परपेंडिकुलर टू द एक्सिस करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ रिमेन सेम रहेगा, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। पोल स्ट्रेंथ रिमेन सेम रहेगा और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो ये कंडीशन आपका दोनों में डिफरेंसेस आपकी होती हैं। ठीक, समझे भैया? कहाँ थे इतने दिन? हाँ, खाला घर बनाए रहो भैया, एग्जाम में पता लगेगा सब, है ना? चलिए, हाँ, इससे पूछो बताएगी खाला का घर क्या होता है? हाँ, खाला घर मीन्स जी मौसी घर। ये कहावत है, फिलहाल आज के डेट में वो फॉलो नहीं होता है। अब मौसी घर भी बताए चले जाएंगे तो भी भगा देगी। हाँ हाँ, ठीक, हाँ, नहीं लेकिन वो जो स्टेटमेंट बना था मौसी वाले पे ही बना था बेटा। ठीक, हो गया, नोट करिए। ऐसे अगर n इक्वल पार्ट में करोगे
तो आपका पोल स्ट्रेंथ m बाई एन हो जाएगा, स्मॉल m बाई एन, और डाइपोल मोमेंट भी कैपिटल M बाई क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक, यही चाहे लिख लेना है। चेंज नहीं हुआ बेटा, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट वही है, वहाँ डाइपोल मोमेंट हाफ हुआ था क्योंकि लेंथ हाफ हुई थी, यहाँ डाइपोल मोमेंट हाफ हुआ क्योंकि एरिया आपका हाफ हो गया। कारण अलग अलग हैं, रिजल्ट सेम है। ठीक, नहीं यहाँ रिजल्ट बदला है बेटा। अरे तो उसके सेम होने के कारण है ना, कि वही है कारण। मेन कारण है, मेन वो दो जो आ जाएगा वही मेन हो जाएगा बेटा। ठीक, चलो लिखो। अगला होता है बेटा, अगर कोई बार मैग्नेट है उसे हम लोग क्या करें, बेंड कर दें सेमी सर्कुलर फॉर्म में, तो उसके उस पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या इफेक्ट होगा। तो लिखिएगा, अगला पॉइंट बनाओ, नेक्स्ट पॉइंट। इफ ए बार मैग्नेट इज बेंट, if a bar magnet is bent in form of semicircle, if a bar magnet is bent in form of semicircle, if a bar magnet is bent in form of semicircle, if a bar magnet is bent in form of semicircle, अगर बार मैग्नेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेमी सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर देते हैं, बेंट इन फॉर्म ऑफ सेमी सर्किल। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो इसी था, टू एल है बेटा लेंथ, और पोल स्ट्रेंथ आपको वही प्लस m माइनस m, डाइपोल मोमेंट आपका होगा m इंटू 2l, तो बेसिक सबके लिए सेम सेम है वो। ठीक, इसको सेमी सर्कुलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। कैसे, सेमी सबको दैट ये m डैश हो गया, ये माइनस m डैश हो गया, उसी को बेंड किया है, तो लेंथ क्या रहेगा टोटल 2l, टोटल लेंथ जो होगा वो 2l। अब बताना है क्या यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू चेंज होगी, या मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा, या दोनों चेंज होगा, या कुछ नहीं चेंज होगा। क्या क्या बोले हो, हाथ हटा के मुंह से बोलो, लेंथ चेंज हो जाएगा। अब वो जो बताएंगे आप वही। हाँ, तो अभी क्या चेंज आएगा, पोल स्ट्रेंथ चेंज होगा, डाइपोल मोमेंट चेंज होगा, बोथ चेंज होगा, नन। तो हम यार ऑप्शन में है डाइपोल मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ, बोथ, नन, ये बताओ। हाँ जी, हाँ भैया एरिया में कोई चेंजेस नहीं हुए, तो जो पोल स्ट्रेंथ आपका होगा इस केस में भी पोल स्ट्रेंथ रिमेन्स क्या रहेगा, सेम सेम रहेगा। तो m डैश की वैल्यू जो होगी वो m के क्या हो जाएगी, बराबर रहेगी, मतलब पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंजेस नहीं होगा। दूसरा डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल क्या मोमेंट, जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की हम लोग बात करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है, ठीक, m डैश की जो वैल्यू होती है ये स्मॉल m डैश इंटू 2l डैश के बराबर होगा। अब देखो जो ये l लेते हैं ना, ये पोल टू पोल डिस्टेंस लिया जाता है, पोल टू पोल का डिस्टेंस होता है, तो पोल टू पोल बेटा ये डिस्टेंस आएगा ना, दिस इज द डिस्टेंस, और ये वैल्यू जो आपकी होगी
ये आपका यहाँ से यहाँ तक r है और ये भी r है, तो 2r है। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे r की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, तो देखो आपको सेमी सर्किल का जो कंडीशन आपका होता है, ठीक है, जो सेमी सर्कुलर होगा यानी 2l की वैल्यू हमें यहाँ से मान लो ये 2r की जगह l ले सकते हो, 2l डैश की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से आपको ये सेमी सर्किल जो आपका होता है ये कह रहा था पाई इंटू आर, पूरा 2 पाई आर होता है ना सर्कमफेरेंस, तो पाई इंटू आर इक्वल टू 2l। तो r की वैल्यू 2l अपान पाई, और हमें यहाँ टोटल डिस्टेंस 2r के बराबर है, तो यानी कि 2r की वैल्यू हो जाएगी 2 2 जा क्या 4l अपान पाई। इस वाले क्वेश्चन में जब रखेंगे तो m डैश की वैल्यू आ जाएगी बेटा, m की वैल्यू वही है इंटू 2l की जगह पे लिखेंगे 4l अपान पाई। यहाँ से 2 अपान पाई को अलग कर लो बेटा, तो m इंटू 2l को एक साथ में कर लो और 2 अपान पाई को क्या कर लो अलग कर लीजिए। ये कैपिटल M हो गया, तो 2 कैपिटल M अपान क्या पाई के बराबर हो गया। m डैश की वैल्यू आएगी 2 कैपिटल M अपान पाई। ठीक, यानी पोल स्ट्रेंथ विल बी रिमेन सेम बट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी चेंजेस एंड इट इज इक्वल टू 2m अपान पाई। ठीक, नोट कर लो। बुझे कैसे हुआ? हो गया। अगला कंडीशन बनता है बेटा, अगर 2 बार मैग्नेट है दोनों को परपेंडिकुलरली पुट कर दिया जाए, ठीक, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी। 2 बार मैग्नेट हैं दोनों को एक दूसरे के कैसे परपेंडिकुलरली पुट किया जाए। जैसे मान लो ये 2 बार मैग्नेट ले लिया हमने, यही ले लो, ये 2 आपके बार मैग्नेट है सपोज दैट है, ठीक, इनको ऐसे रख दिया गया। ठीक, तो रखेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी ऐसे। 2 बार में 2 कंडीशन बनता है, एक ऐसे रखा जाता है और एक किसी एंगल पे रखा जाता है। ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है और ये किसी एंगल पे आपका रखेंगे थीटा पे। हाँ जी, सोच के बताओ। अगर एक का मान लो मैग्नेटिक मोमेंट m1 है, दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट m2 है, तो उस केस में रिजल्टेंट, ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। पॉइंट लिखिएगा, इफ टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट, if two identical bar magnets are joined perpendicular to each other, are joined perpendicular to each other, are joined perpendicular to each other, are joined perpendicular to each other। अगर 2 बार मैग्नेट है बेटा, दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलरली क्या किया जाए, ज्वाइन किया जाए, तो उन पे क्या आएगा, नेट वैल्यू क्या होगा परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, तो कंडीशन वहाँ पूछा जाता है नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी वो आपको निकालना है। डायग्राम बना है, इफ 2 बार मैग्नेट आर पुट परपेंडिकुलर टू क्या ईच अदर। अगर 2 ABCD लिखा था कि 1 2 3 4 डी हो गया। ठीक, तो उस केस में अगर 2 बार मैग्नेट है बेटा, उनको एक दूसरे के परपेंडिकुलरली पुट किया जाए
तो उस केस में रिजल्टेंट जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट आपका होगा वो कितना होगा। सपोज दैट नॉर्थ साउथ ठीक, इस तरह से आपको अरेंज किया गया है परपेंडिकुलरली, दोनों आइडेंटिकल हैं। सपोज दैट एक का मैग्नेटिक मोमेंट m है तो दूसरे वाले का भी क्या m होगा, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है, तो यहाँ सीधे मैग्नेटिक मोमेंट ही निकालना होता है, यहाँ पोल स्ट्रेंथ की बात नहीं होती है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो आपका होगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट जो आपका होगा या नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। ठीक, नेट मैग्नेटिक मोमेंट या रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट m की जो वैल्यू होगी ये वेक्टर m1 प्लस क्या, वेक्टर m2, और चूंकि परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, कैसे हैं दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो m की वैल्यू जो होगी m रिजल्टेंट, जब दो वेक्टर क्वांटिटी परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्क्वायर के रूट के सम के क्या होगा, इक्वल होता है, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। ठीक, और m1 m2 बोला क्या दोनों के बराबर हैं, तो रूट m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर दैट इज क्या 2m स्क्वायर, m को बाहर ले लो तो m रूट कितना आ जाएगा 2, तो रिजल्टेंट जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो m रूट 2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर दो बार मैग्नेट्स को परपेंडिकुलरली एक दूसरे के रखा जाता है तो उनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट किसी एक बार मैग्नेट आइडेंटिकल हैं तो, और आइडेंटिकल नहीं होंगे तो m1 m2 पे यहाँ पे रख के आप निकालोगे वैल्यू। ठीक, तो उस केस में m रूट 2 के इक्वल हो जाएगा। अगर नॉन आइडेंटिकल हैं, डिफरेंट हैं, तो अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर वहाँ पे उसकी वैल्यू को पुट करके आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, नोट कर लो बेटा, कर लिया। हो गया, अगला पॉइंट लिखिएगा। ये तो परपेंडिकुलरली आपने रखा था बेटा, अगर दूसरा दो बार मैग्नेट हैं उनको थीटा एंगल पे रखा जाए, एक दूसरे से क्या किया जाए, थीटा एंगल पे अगर आप पुट करिए तो उनका रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, तो लिखिएगा। अगला बन गया, जल्दी करो, कर लो जल्दी करो। हो गया, लिखिए अगला पॉइंट। इफ टू बार मैग्नेट्स, अगला जो भी आ रहा हो डी ई जो भी बन रहा हो, टू बार मैग्नेट्स आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। अगर थीटा एंगल पे एक दूसरे से कैसा हो बेटा, इंक्लाइंड हो, तब क्या होगा, इनके बीच का एंगल क्या है बेटा, थीटा है, साउथ नॉर्थ कोई भी ले सकते हैं। याद रखेंगे डायरेक्शन क्या होता है डायपोल मोमेंट का, साउथ टू नॉर्थ होता है। डायरेक्शन जो आपका होता है इनका, अगर लिखा जाए डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी ना, ये साउथ टू नॉर्थ होता है, यम यम। ठीक, तो साउथ टू नॉर्थ, तो यहाँ से जब निकालेंगे इसका डायरेक्शन इधर की तरफ, इसका डायरेक्शन बेटा इधर की तरफ,
इनका रिजल्टेंट जो वैल्यू मिलेगा कैपिटल एम रिजल्टेंट, ये इन दोनों के वेक्टर सम के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक, अब की बार एंगल दोनों के बीच का कितना दिया गया है, थीटा दिया गया है। तो एम रिजल्टेंट जो आपका आएगा अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, कैपिटल एम है बेटा, प्लस 2 m1 m2 कॉस थीटा। ठीक, अगर m1 m2 मैग्नीट्यूड में सेम सेम है, m1 m2 क्या हो, मैग्नीट्यूड में सेम सेम हो, तो इफ यहीं लिख लिया, मान लो m1 है m2 है और दिया गया है m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू कितना m, ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, 2m स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 2m स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। 2m स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं भाई, इन दोनों में कॉमन कर लें तो ये आज लिख सकते हैं हम लोग 2m स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, इसमें से m को बाहर कर लो तो m अंडर रूट 2 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हम लोग जो भी दिया रहेगा उसके बेस पे वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, अरे अगर उल्टा कर दें, रिवर्स चेंज कर दे पोलरिटी को, तो एंगल बदल जाएगा, तो एंगल ऐसे वाला ले लेंगे भाई। हमेशा दोनों के बीच कैसे ये है, ये एंगल आप ले रहे हो, ऐसे ले रहे हो, ठीक, ये एंगल ले रहे हो। हमने अगर इसको ऐसे कर लिया, ये ऐसे कर लिया, कैसे कर लिया, ऐसे कर लिया, तो एंगल जो आपका होगा ना, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक काउंट ऐसे करेंगे फिर। ठीक, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं आ सकते हैं, आप दोनों बहुत बहुत बड़े वाले क्या दोस्त हो या दुश्मन हो, मान लो दुश्मन मान लेते हैं, अभी जरूरत हमें दुश्मनी की है, दुश्मन हो, आप दोनों लोग भागना चाह रहे हो, लेकिन हमने इतना बल लगा दिया कि दोनों पास में आ गए, तो नहीं आ सकते हो। अरे घर पे मैग्नेट ले लेना दो, अगर घर पे मैग्नेट होगा दो ले लेना, आप देखोगे जब अपोजिट पोल लाते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर लाते हैं रिपेल करते हैं। लेकिन अगर सिमिलर पोल हैं, आप पास ला रहे हो, आप उससे ज़्यादा बल लगा दो तो पास में तो आना पड़ेगा ना उसको, जबरदस्ती, जानते ना हिंदी वाला, तो जबरदस्ती कर लेंगे यार, है ना। आप यहीं तक लिख सकते हो, यहीं लाग छोड़ सकते, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन कुछ कर लीजिए। इसी पे जो अभी हम लोग बनाए हैं, इसी पे क्वेश्चन है, देख लीजिए। लिखो बेटा, बनाते हैं, देखो क्वेश्चन सुन लीजिए, फिर आंसर बताइएगा, हम डायग्राम बना दे रहे हैं। बोला गया, फॉलोइंग फिगर शो द अरेंजमेंट ऑफ द बार मैग्नेट इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, ईच मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, which configuration has highest net magnetic dipole moment। इनमें से जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अभी बनाएंगे उनमें किसका नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ठीक, ये आपको बताना है। पहला ऐसा दिया बेटा,
एक कंडीशन ये है। दूसरा ये है, अपोजिट है ना। तीसरा और चौथा, फर्स्ट सेकंड सबके डायपोल मोमेंट जो हैं ईच का कितना है, m है। सभी का बेटा डायपोल मोमेंट हर मैग्नेट जो आपको यहाँ यूज किया जा रहा है उसका m है। ठीक, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा ये हमें बताना है। अब सोच लीजिए, अभी आपके पास वक्त है, जल्दी नहीं, सही होना चाहिए। जी साहब, इन चार केसेस में, ठीक है, किस केस में आपको डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू आपकी होगी वो क्या है? जल्दी करो। थर्ड मैक्सिमम होगा। रुके हैं, भाग नहीं रहे। हाँ जी, क्या है? फोर्थ आया और सेकंड आया, थर्ड आया, सब अलग अलग वाले हैं। आप फोर्थ वाले हो और एक ऑप्शन बचा नहीं है? थर्ड वाला क्यों सर? m प्लस में 2√3 इस फार्मूले से कास्ट थीटा वैल्यू 30 पे √3/2 हो जाएगा और 60 पे 1/2 हो जाएगा। और फिर इसको सरल करेंगे और वो वाला तो 0 हो जाएगा, दूसरा का पर माइनस 180 डिग्री माइनस हो जाएगा। तो 2m² माइनस 2m² 0 हो जाएगा। गलत है? नहीं, सही आपका कॉन्सेप्ट है। देखो, पहले वाले का जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी बेटा, ये आएगा m डैश की वैल्यू m√90 है, √m1² प्लस m2²। ये जस्ट अपोजिट है, इसकी वजह से डायपोल मोमेंट इधर, इसकी वजह से इधर, जितना ये उतना ये, तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट 0 हो गया, इसको रिजल्टेंट ही दिखा दे रहे हैं। पहले वाले में m√2, दूसरे वाले में हम रिजल्टेंट 0, तीसरे वाले आएगा m रिजल्टेंट कितना, अभी फार्मूला बोला गया था m ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, तो क्या आएगा m √2 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू
√3/2 m अंडर रूट 2 इंटू कितना 1 प्लस √3/2 इतना फैक्टर्स के साथ जुड़ रहा है ना। ठीक, इसी को लिख सकते हैं 2 प्लस m अंडर रूट 2 प्लस √3 हो जाएगा, आएगा भाई। ये 2 से मल्टीप्लाई करो 2 हो गया और 2 √3/2 2 कट गया तो √3 2 प्लस √3 आ रहा है और यहाँ पे m √2 खाली था और यहाँ पे करोगे आप तो आएगा m रिजल्टेंट के वैल्यू इस केस में m अंडर रूट 2 ब्रैकेट में 1 प्लस cos 30 वैल्यू 1/2 3/2 तो m अंडर रूट 2 इंटू 3/2 ये कट गया तो बचा कितना m √3। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी मिल रही है, इसकी वैल्यू है ना। अरे भाई √3 की वैल्यू 1.7 करोगे तो ऐड करो 3.73714 आएगा और ये खाली m √3 है और ये m √2 है, ये तो 0 है और सबसे ज्यादा जो बताया तो सबसे कम हो गया है ना देवी जी। तो डायरेक्शन को भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे डायरेक्शन कैसा है किधर है। ठीक, आंसर, अरे अभी भी आंसर की कमी है। लो भैया इतना बड़ा हाँ ठीक, तो क्या आ गया m √2 प्लस √3। ठीक, चलिए कर लेंगे करा दें। थोड़ा सा श्री गणेश उसका कर भी दिया जाए, ये आप टेस्ट का तो अगली बार पढ़ के आइएगा। हाँ बोर्ड पे करवा दें, इसमें आ जाए, निकाल आइए। मैग्नेटिज्म एंड मैटर कौन सर्च किया था, हैं? अमर भैया कहाँ हो, तो जिंदाबाद हैं। अच्छा सर्च करते समय, हाँ अच्छा नीट है तो ऐसा ना सर्च करते सकते हम लोग फिर अरे सबको अपने ज्ञान को, हाँ है ना। ये 25 डालो, 25 में तो नहीं आया, 24 तक ही लोड है। 25 में क्वेश्चन नहीं आया और 24 में 4 क्वेश्चन, 24 में 4 जी एग्जाम में 4 उसमें एक क्वेश्चन। देखो the magnetic potential energy where the magnetic bar magnet moment m is placed perpendicular to the magnetic field। ठीक, और हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या पूछा गया है, मैग्नेटिक बार मैग्नेट को मैग्नेटिक मोमेंट m दिया गया है। पोटेंशियल एनर्जी, आपको पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या पढ़ाया गया था, U इक्वल टू mb ठीक cos थीटा माइनस mb क्या cos थीटा। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब परपेंडिकुलर ले लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक, तो 90 हो गया तो क्या हो गया 0, परपेंडिकुलर टू द फील्ड दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन भैया, अगला बोला गया द इनकरेक्ट रिलेशन फॉर ए डायमैग्नेटिक मटेरियल ऑल द सिंबल्स आर कैरी देयर यूजुअल मीनिंग एंड एप्सिलॉन नॉट इज द स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ठीक, इज बोला गया है इनकरेक्ट। एक मिनट रुक जाओ बेटा, इसमें पेन का यूज कहाँ से दिखा रहा है,
ध्यान करेंगे, इसको टच करेंगे, आ गया आ गया। चलो बोला गया है अब क्या बात है, पेन हो गया है। रुक जाओ रुक जाओ। अभी सर इसको आ जाएगा, दे दो, हो जाएगा हो जाएगा। इसी पे फिर टच करने को थोड़ा सा वेट कर। बोला क्या गया है आपको, द इनकरेक्ट रिलेशन फॉर द डायमेट्रिक मटेरियल ऑल द सिंबल्स कैरी देयर यूजुअल मीनिंग, ठीक है। तो उस कंडीशन में इनके मीनिंग जो आपके हैं वो कैसे हैं, यूजुअल मीनिंग कह रहा है बेटा, ठीक। तो बोला गया है द इनकरेक्ट रिलेशन फॉर द डायमेट्रिक मटेरियल ऑल द सिंबल्स आर कैरी इन द यूजुअल मीनिंग एंड एप्सिलॉन नॉट इज स्मॉल पॉजिटिव नंबर। क्या है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर। आपको बोला गया था डायमेट्रिक मटेरियल के लिए म्यू की वैल्यू क्या होती थी, लेस देन 1 होता था, ठीक। यानी कि और पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। और यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन ऐसा है, इनकरेक्ट रिलेशन, इनकरेक्ट पूछा गया है, द इनकरेक्ट रिलेशन फॉर डायमेट्रिक मटेरियल, ठीक। बोला गया है इनकरेक्ट रिलेशन हमें चाहिए, ठीक। स्मॉल ई जो है स्मॉल पॉजिटिव क्या दिया गया है, नंबर दिया गया है। अब कंडीशन क्या हो रहा है, म्यू नॉट की वैल्यू जो होगी, ठीक, वो म्यू से क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि वहां निगेटिव डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक। तो उस केस में और घटेगा। दूसरा म्यू आर लेस देन 1, लेकिन यहाँ साइन नेगेटिव आपको नहीं दिया गया है, ये आपको शायद दिया क्या, म्यू आर लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 प्लस 1, ये भी नहीं है। तो इनकरेक्ट की कंडीशन जो बनेगी बेटा, इनकरेक्ट पूछा है ना, शाई। अब यहाँ पे म्यू आर की जगह शाई दिखाया है, अच्छा शाई के टर्म में भी ले रहा है, ठीक। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपकी थी वो हमारा क्या था, डायमेट्रिक मटेरियल के लिए कैसा, नेगेटिव, ठीक। तो नेगेटिव होता है और क्या, स्मॉल होता है। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है, -1, ठीक। और लेस देन क्या है, 0 है। तो ये करेक्ट हो गया। तो जब करेक्ट हो गया तो क्या हुआ, इनकरेक्ट हो गया। और यहाँ तो दोनों साइड से आपका म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन और क्या, म्यू आर रिलेटिव प्रोबेबिलिटी जो होगी वो ग्रेटर नहीं होती है, वो लेस देन होती है। तो ये इनकरेक्ट हो गया बेटा, डी वाला, ठीक। इसमें क्या हो गया, इनकरेक्ट। वैसे बहुत प्रॉपर नहीं बनाया इन्होंने, लेकिन एप्सिलॉन को बोला गया स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है, तो इससे कम हुआ और वैल्यू क्या हुआ ये। और वैसे बहुत प्रॉपर वे में तो PYQ 24 का ही है बेटा, यहाँ पे तो ये हुआ नहीं, ये तो कंडीशन ये हो सकती है। मोस्ट अप्रोप्रिएट डी ही नजर आ रहा है बेटा, चेक किया जाए, BD अच्छा अभी पेन पे चल रहा था, क्लोज दिख ही नहीं रहा है यार, डी वाला, ठीक। तो मोस्ट जो आपका करेक्ट था वो कौन सा है आपका, एप्रोप्रिएट में डी था। वैसे बहुत बढ़िया ऑप्शन नहीं बनाया इन्होंने, जो होना चाहिए, ठीक है, उससे अकॉर्डिंग बहुत प्रॉपर नहीं बनाया था। जैसे यहाँ पे म्यू क्या कि म्यू नॉट से कम होगा, ये वैल्यू जो ऑप्शन इन्होंने बनाया है इक्वल आर क्या, लेस देन, आपका इससे ग्रेटर है और इससे क्या है, कम है। तो म्यू आर रिलेटिव प्रोबेबिलिटी चूंकि लेस देन आपकी 1 होती है, तो उसके बेस पे इन्होंने दिखा दिया है। बट यहाँ जो ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग वही आपका करेक्ट था, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब ये हटा दिया गया बेटा, ये कैसे आ गया था, पिछले बार भी हटा होगा तुझे। चलिए फिलहाल जो है देख लीजिए, द मैग्नेटिक मोमेंट बोला गया, द मैग्नेटिक मोमेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। ऑफ मैग्नेटिक नीडल एज शोन इन फिगर आर रिस्पेक्टिवली 1 × 10⁻², 1 × 10 क्या है, -2 है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर एंड 10⁻⁻6 अपॉन पाई, 10 कितना,
टाइम लग रहा है खुलने में। तो ये हो गया 10 पावर कितना 1 इंटू 10 पावर -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसका होगा 10 पावर -6 अपान क्या पाई स्क्वायर केजी मीटर स्क्वायर। इफ इट कंप्लीट्स 10 ऑसिलेशंस इन 10 सेकेंड देन मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, हम लोग टाइम पीरियड पढ़ते थे इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई बी। ठीक, अब चूंकि हटा दिया गया है तो उसी रिलेशन पे रख के वैल्यू हमारा क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है, मोमेंट ऑफ I बाई m, ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों दिया गया है, उन दोनों को रिलेट कर लीजिए, जो फार्मूला जो न्यूमेरिकल डाटा बनेगा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, ठीक है, डाटा वो सिर्फ रख के इक्वल टू 2 पाई अंडर I बाई एम बी पे रख के अपने आपका m की वैल्यू दी है, I की वैल्यू दी है, B की वैल्यू दिया है। ठीक, तो वहां से आप वैल्यू क्या करेंगे, आप 10 देखो यहाँ पे 10 कंप्लीट क्या ऑसिलेशन 10 सेकंड में, तो कितनी हो गई फ्रीक्वेंसी, ठीक 1 आएगी, और जो टाइम पीरियड निकालेंगे वो भी आपका 1 आएगा। भाई एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड कहलाएगा। तो 10 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना लग रहा है, 10 रिवोल्यूशन में 10 सेकंड लग रहा है, तो 1 रिवोल्यूशन में कितना लगेगा आपका 1 सेकंड लगेगा। ठीक, तो वहाँ पे 1 सेकंड टाइम पीरियड आपका 1 हो गया, और वहाँ पे बाकी फार्मूले पे इक्वल टू 2 पाई रूट I बाई एम भी कर लीजिए, वहाँ से वैल्यू पुट कर दिए निकल जाएगा। ठीक, कर लेंगे। अगला है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन आयरन बार इज m, मैग्नेटिक मोमेंट जो आयरन बार का m है, इट इज नाउ बेंट इन सच ए वे दैट इट फॉर्म एन आर्क सेक्शन ऑफ द सर्किल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जैसे 180 हम लोगों ने बोला था, अभी क्या है ये कितने पे 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री के मतलब 1/6 पार्ट ऑफ सर्किल बनाया उसने। ठीक, ऐसे रुको बेटा, कहा गया आपकी बात, जैसे एक आपका मान लो ये था बार मैग्नेट था, ठीक, लेंथ हमारा L था, तो L लेते थे हम लोग, फिलहाल L के टर्म में ही हम समझ ले रहे हैं, L है, इसका 1/6 पार्ट आपका बनाया। जैसे पोल स्ट्रेंथ आपका प्लस m माइनस m है, प्लस m कितना है माइनस m है, टोटल लेंथ आप 2L ही ले लो, उसी टर्म में पड़ा है, तो कैपिटल M की वैल्यू हो गया स्मॉल m इंटू कितना 2L हो गया। ये इसका 1/6 पार्ट में उसको हमने क्या 60 डिग्री का एंगल आर्क बना रहा है। तो जैसे टोटल 360 होता है ना, तो हम लोगों ने जो आर्क बनाया बेटा वो केवल कितना एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री, यानी यहाँ पे जो एंगल सस्टेन करेगा सेंटर पे, ये एंगल हमारा कितना बना 60 डिग्री। ठीक, और ये टोटल लेंथ कितना था 2L था, 2L अब हम लोग पढ़ते हैं 2 पाई R, ठीक 2 पाई R होता है पूरा कितने का 360 डिग्री होता है ना, तो इसका बाई क्या 60 डिग्री करेंगे तो बाई 6 इक्वल टू 2L बेटा, यहाँ से कैंसिल करोगे तो R की जो वैल्यू आएगी वो 6L अपान कितना आ जाएगा पाई के बराबर। अब ये हो गया हमारा किसकी वैल्यू R की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ से आपको इनके बीच का एंगुलर डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगी, ये डिस्टेंस हमें क्या करनी पड़ेगी फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक, जैसे वहां पे निकाला था 2R कर लिया था, तो यहाँ पे इनके बीच का क्या रेडियस आपने निकाल लिया, तो कितना उनके बीच का पॉइंट टू पॉइंट यानी पोल टू पोल डिस्टेंस यहाँ से कितना मिलेगा, ये पोलर डिस्टेंस निकाल लीजिए, और फिर कैपिटल M की वैल्यू M डैश की वैल्यू आ जाएगी कितनी स्मॉल m इंटू कितना 2L डैश, जो इनके बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस आपको मिलेगा, जो इनके बीच का जो डिस्टेंस आपको मिलेगा वो यहाँ से हम एंगल के बेस पे क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, और उसकी वैल्यू पुट करके वहां से आप डिटरमाइन कर लेंगे कितनी वैल्यू आपकी आएगी, निकल जाएगा। तो कहाँ हाँ क्या हुआ नहीं, तो आप यहाँ पे रखोगे ना, तो चूंकि हमने 2L की जगह पे ही जो वैल्यू आप रखेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो आएगा उसकी जगह पे आप क्या रखिएगा, ये वैल्यू इसकी जगह पे रखिएगा। ठीक, तो वो वैल्यू आपकी जो आएगी अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 3m बाई पाई। ठीक, अब वहां पे रख के पुट करके कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो वैल्यू आएगी वो मिल जाएगी आपको। ठीक, अब यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल लो, ये आपको कंडीशन दी गई थी
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये टोटल 60 डिग्री था ना, कितना डिग्री था टोटल? 60 डिग्री था। और ये डिस्टेंस हमें क्या करना है, टोटल कितना है आपका 60 डिग्री है, ठीक। तो टोटल 60 डिग्री था। अब हमें ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग थ्योरम यूज करेंगे। देखो डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए ये डिस्टेंस सही है ना, ये एंगल 60 डिग्री है। यहाँ से देखो एक आपने क्या परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, एंगुलर बाइसेक्टर बना लिया, ये 30 डिग्री हो गया। अब ये डिस्टेंस अगर मिल जाएगा तो इसका डबल करेंगे, ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। ये एंगल 30 डिग्री है और ये वाला वैल्यू हमें नोन है, आर की वैल्यू हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया है। तो आर की वैल्यू निकाल लिया है। तो ये सामने वाला जो फ्रंट वाला आपका होता है वो क्या साइन होता है और ये वाला क्या होता है कॉस थीटा आपका होता है। तो यहाँ से जो आर आपने निकाला है तो यानी कि इसकी वैल्यू जो एल होगी, एल डैश की वैल्यू आएगी कितना, आर साइन थीटा, ठीक। आर की वैल्यू हम लोगों ने पीछे कैलकुलेट किया था, जो भी आया था वहां से वैल्यू रखिएगा और साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे साइन 30। साइन 30 का मतलब कितना 1/2। यहाँ से आपने एल डैश की वैल्यू ये मिला और ये एल डैश टोटल डिस्टेंस 2l होगा। तो टोटल डिस्टेंस आपका आएगा 2l डैश की वैल्यू आर, यानी आर बाई कितना 2 × 2, 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, आर के क्या हो जाएगा बराबर। अब वहां से जो वैल्यू आई थी, ठीक, आर की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला था, कैलकुलेट किया था, वहां वैल्यू पुट कर दिएगा, पुट करके यहाँ पे पुट निकालिएगा, ये वैल्यू हमारी क्या होगी मिल जाएगी, ठीक। तो ये केस आपका है। वहां से रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे उसके बेस पे रिनोट कर लेते हैं, अगर एंगुलर आएगा, ठीक। और अगर 180 वाला आता है तब तो सीधा सीधा 2r के बराबर हो जाता है। बट 180 के अलावा कोई एंगल आएगा तो ऐसे ही आपको क्या करके राइट एंगल ट्रायंगल बना के वहां पे आर की वैल्यू दोनों के बीच का सेपरेशन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जैसे हम लोग टोटल जो डिस्टेंस होते हैं उसी को 2l से जनरल वे में रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसे आप l से रिप्रेजेंट कर लो, x से रिप्रेजेंट कर लो, अपने ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर l से करेंगे तो यहाँ वाले जब टोटल यहाँ से यहाँ तक जब यूज करते समय तो l ही की जगह पे वो रखिएगा, ठीक। मतलब ये डिस्टेंस तब अगर l कंसीडर करें तो l की जगह पे रखिएगा, 2l कंसीडर करिएगा तो 2l की जगह पे रखिएगा। ऐसा नहीं हाँ आंसर में नहीं चल जाएंगे, वो वहाँ सेपरेशन से हमें मतलब होता है ना, सेपरेशन कितना है। तो अगर सेपरेशन टोटल सेपरेशन जो है 2l, फार्मूला m × 2l वाला यूज कर रहे हो तो 2l की जगह पे रखिएगा। सेपरेशन फार्मूला m × l यूज कर रहे हैं तो l की जगह पे रख लीजिएगा, सेपरेशन पे डिपेंड करेगा। हो जाएगा बेटा। ये दिक्कत ये है कि एक बार इसे क्लोज करो फिर आगे। अरे दुनिया उसी चल रही है बेटे। तब तक टाइम ओवर हो जाएगा। हो गया। देखो बोला गया सोलेनाइड, ठीक। दो सोलेनाइड है यहाँ पे आपका पोल की तरफ। इन द अबव डायग्राम ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स सोलेनाइड सेकंड फ्रॉम सोलेनाइड फर्स्ट। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सोलेनाइड फर्स्ट एंड सेकंड इन द सोलेनाइड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सोलेनाइड फर्स्ट एंड दैट इन सोलेनाइड क्या सेकंड रिस्पेक्टिवली आर थ्रू द डायरेक्शन, आर थ्रू द डायरेक्शन। उसका डायरेक्शन क्या होगा वो हमें निकालना है बेटा। जब ये नॉर्थ पोल को इधर की तरफ ले जाएंगे, यानी साउथ इधर जा रहा है तो साउथ इधर जाएगा तो यहाँ पे जो डेवलप होगा वो साउथ डेवलप होगा, और साउथ डेवलप होने के लिए यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज होनी चाहिए। और यहाँ पे नॉर्थ दूर जा रहा है तो यहाँ पे साउथ डेवलप होगा, तो यहाँ भी नहीं, ये नॉर्थ इससे अवे जा रहा है ना, तो नॉर्थ अवे जाएगा तो इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, अट्रैक्ट करने के लिए साउथ डेवलप होगा। तो यहाँ भी क्लॉकवाइज और यहाँ भी क्या क्लॉकवाइज। ये साउथ इसकी तरफ जा रहा है इसलिए उसका अपोज करेगा,
और यहाँ नॉर्थ उससे दूर जा रहा है, इसलिए दूर जाने के लिए अपोज करने के लिए कौन सा पोल डेवलप होना चाहिए? साउथ। अब वहाँ साउथ का अपोज करने के लिए वहाँ क्या डेवलप होना चाहिए? साउथ। तो क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, नहीं सॉरी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज में ए बी सी डी, ठीक, ए से बी क्लॉकवाइज और ए बी सी से क्या? डी क्लॉकवाइज। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो ये कंडीशन हो गया बेटा, यहाँ से हम लोग दिखा लेंगे। अरे यार ए बी कहाँ से है? ए बी क्लॉकवाइज कैसे होगा? मूवमेंट इधर दिखाया है ना, एक मिनट डायरेक्शन देखने दो यहाँ पे। क्वेश्चन में दिखाओ डायरेक्ट ये है, तो ये नॉर्थ इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या चाहिए? क्लॉकवाइज। और जब इधर की तरफ वेलोसिटी जा रही है तो ये इसे रिपेल करेगा, तभी साउथ होना चाहिए। और साउथ होने के चाहिए कैसे, कैसा चाहिए करंट? क्लॉकवाइज। तब कैसे सही है जी? रीजन देखने दो। North of the magnet is moving away from the solenoid first, so end B of the solenoid first is south, and as south of the magnet is approaching solenoid 2, so end C of solenoid is south। देखो यहाँ तो रीजन तो दे रहे दोनों साउथ साउथ, गलत है बेटा। जब करंट यहाँ पे एंटी क्लॉक ले लेंगे तो नॉर्थ पोल जैसे बिहेव करने लगेगा। कौन ऊपर वाला? क्वेश्चन में तो करंट तो हमें दिखाना ही है ना, उसी डायरेक्शन दिखानी है, ठीक, वही पूछा गया है। यहाँ पे गलत एक्सप्लेनेशन सही है इनका, लेकिन जो डायग्रामेटिकली दिखाए हैं ये क्या है? गलत है भाई। ये इधर जा रहा है, साउथ जा रहा है, तो ये साउथ जैसे बिहेव करेगा तभी तो रिपेल करेगा। और साउथ जैसे बिहेव करने के लिए क्लॉकवाइज यहाँ करंट होना चाहिए, जबकि करंट का डायरेक्शन क्या दिखा रहे हैं यहाँ? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। एक्सप्लेनेशन तो सही है, एक्सप्लेनेशन दोनों का साउथ साउथ है, ये सही है, बट जो डायरेक्शन दिखाए हैं वो गलत है बेटा। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन ए नहीं सही है जी। ऑप्शन नंबर कौन? सी वाला सही है, नॉट ए, गलत एक्सप्लेनेशन है, ठीक। हाँ पहला नहीं होगा, पहला करते हैं कहीं भी देख लो, मैं एकदम डेफिनेटली सही पे। तुम खुद देख लो, अगर ये वाला मैग्नेट हमारा नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक। हाँ तो जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को बदल के उसके उनके आंसर देख के थोड़ी हम बदल देंगे अपने आंसर को, ठीक। ऐसा थोड़ी है कि वहाँ वो लगाने वाले बड़े विद्वान रहे होंगे, ठीक। आईआईटी वालों का आंसर हम लोगों ने बदलवा दिया था एक बार बहुत पहले, और ये तो ऐसे कोई लिखा होगा, ठीक। उनको मानना पड़ा था बाद में, हाँ मेरा गलत है, फिर दोबारा रीचेकिंग हुई थी, मार्किंग दोबारा हुई थी, तब जाकर रिजल्ट आउट हुआ था, ठीक। तो यहाँ पे क्या है? नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, नॉर्थ पोल दूर जाने के लिए इसको साउथ डायरेक्शन में करंट होना चाहिए, यानी साउथ डायरेक्शन, साउथ पोल जैसे बिहेव करना चाहिए। और साउथ पोल जैसे बिहेव करने के लिए करंट कैसा होना चाहिए? क्लॉकवाइज होना चाहिए। अब यहाँ क्या है? साउथ पोल इसकी तरफ जा रहा है ना, तो ये रिपेल तब करेगा जब यहाँ पे साउथ पोल जैसे हो, और साउथ पोल होने के लिए करंट कैसा होना चाहिए? क्लॉकवाइज होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन इनका भी सही है, देखो नॉर्थ ऑफ द मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड फर्स्ट, सो इंड बी ऑफ द सोलेनॉइड इज ए साउथ, ठीक। इंड बी कैसा है आपका? साउथ जैसे है। एंड एज साउथ ऑफ द मैग्नेट इज अप्रोचिंग सोलेनॉइड 2, साउथ वाला कहाँ जा रहा है? जो सोलेनॉइड 2 है इसकी तरफ जा रहा है, इसकी तरफ जा रहा है। सो इंड सी ऑफ द सोलेनॉइड इज आल्सो क्या? साउथ। देखो लिखा तो सही है, यहाँ भी साउथ यहाँ भी साउथ, लेकिन जो आपको आंसर दिया है, अब यहाँ से जब डी से सी लाओगी बेटा करंट, तो डी से सी लाने पर करंट किधर हो जाएगा? डी से सी लाने पे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा ना, तो साउथ पोल कैसा होगा देवी जी? आप बता दो, है ना। आंसर देख के हम अपने कॉन्सेप्ट को नहीं बदलते हैं, ठीक।
तो इसलिए ऐसा नहीं कहीं मिल जाए तो आप बहुत सारी किताबों में गलत आंसर मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे ऑनलाइन में बहुत सारे आपको क्या गलत आंसर मिल जाएंगे। तो क्या चीज़ बुक भी वही कॉपी कर लिया होगा। क्या लिखा है, क्या लिखा है, कहाँ लिखा है? इसमें भी वही क्वेश्चन है। हाँ वही क्वेश्चन है, आंसर क्या दिया है? नहीं तो एक्सप्लेनेशन वो भी वही दिए होंगे फिर। ठीक, हम ही लोग गलत पढ़े होंगे सर। अब लोग का गलत नहीं है तो पक्का। हाँ तो मतलब ये बुक ही गलत है। आप बुक का गलत ठीक। किसका गलत? कॉपी करके रख देते हैं, जैसे उठाया है या तो इन्होंने वहाँ से कॉपी कर लिया, वो वहाँ से कॉपी कर लिया जो ऑलरेडी है। ठीक, तो वो चीज़ें जो है हाँ जी जी नहीं, जब कट करेंगे जैसे ये बार मैंने ऐसे काटा, ये नॉर्थ था ये साउथ था, तो नॉर्थ वाले का अपोजिट साउथ और साउथ वाले का अपोजिट नॉर्थ। अरे भाई ये नॉर्थ, ये मैग्नेट तो ये है ना, ये तो क्या है सोलेनॉइड है, इसका बिहेवियर कैसा होगा, इसके मूवमेंट को रोकने के लिए वो चाहिए हमें। ये काटा थोड़ी है, काट के अलग अलग किया गया मैग्नेट नहीं है, ये तो सोलेनॉइड हमारे दोनों हैं। ठीक, इस सोलेनॉइड में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस सोलेनॉइड में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये मैग्नेट हमारा इधर से राइटवर्ड जा रहा है, तो यानी कि इसको रोकने के लिए अपने क्या इस मोशन को अपोज करने के लिए इधर क्या डेवलप होगा, साउथ, क्योंकि ये नॉर्थ है तो साउथ इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे अट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, साउथ होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, साउथ इसकी तरफ आ रहा है और साउथ को रोकने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ साउथ पोल होगा तभी तो इसे अपोज करेगा, तो साउथ होने के लिए करंट किधर होनी चाहिए, क्लॉकवाइज, और यहाँ भी साउथ होने के लिए करंट किधर होनी चाहिए, क्लॉकवाइज, तो दोनों में क्लॉक ही तो होगा, ए से बी और सी से डी तभी तो क्लॉक होगा। ठीक, ए बी सी डी है बेटा वो गलत है। ठीक, नहीं वो ठीक है आपने मान लिया, लेकिन नहीं इनका